रहमान एम सिविल सर्विस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं आज रीजनिंग का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको बिहार एसएससी में काम करेगा, एसएससी जीडी में काम करेगा, और एसएससी एमटीएस हो चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सभी प्रश्न में, सभी एग्जाम में आपको काम करेगा। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से प्रश्न को बनाना है। अब यहां देखिए प्रश्न है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी कहने का मतलब है पी क्यू आर एस टी जो है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो ये आपका लाइन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब यहां देखिए ये पंक्ति बनाइए, 5 व्यक्ति दक्षिण नीचे होता है तो इसीलिए इसको नीचे की ओर दिए है, ठीक है। और ये डायरेक्ट डायग्राम होता है एन एस ई और डब्ल्यू। ये एन आपका उत्तर होगा, एस आपका दक्षिण होगा, ई आपका पूरब होगा और डब्ल्यू आपका पश्चिम होगा। ये सभी व्यक्ति 5 व्यक्ति है जो पश्चिम दक्षिण की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब कहता है क्यू मध्य में बैठा है। क्यू मध्य में बैठा है तो मध्य का मतलब होता है बीच, तो बीच में क्यू को बैठा दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब जब क्यू मध्य में बैठ गया तब कहता है पी पश्चिमी अंतिम स्थान पर बैठा है। पी जो है पश्चिमी अंतिम स्थान पे, पश्चिमी अंतिम स्थान कहने का मतलब यही होगा क्योंकि पश्चिम इधर होता है, बैठा दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। अब टी और आर के बीच में चर्चा कर रहा है, वह क्यू के एक ही ओर, तो क्यू के या तो बाएं बैठेगा या क्यू के दाएं बैठेगा। तो अब हम देखते हैं क्यू के बाएं सिर्फ और सिर्फ एक जगह खाली है, तो इसका मतलब है टी और आर क्यू के बाएं, इधर मतलब बाएं नहीं उल्टा बैठा हुआ है तो दाएं होगा, हम लोग का ये बाएं हुआ, यानी इधर जो है संभव नहीं है क्योंकि 2 जगह में से एक जगह फुल है। इसका मतलब ये जब भी जाएगा तो इधर जाएगा। अब देखिए टी और आर इधर जाएगा। अब अभी नहीं पता होने के कारण टी आर या आर टी हम दोनों लिखेंगे, यानी टी और आर में से ही कोई बैठेगा, लेकिन कंफर्म नहीं होने के कारण यहाँ टी, यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ टी लिख दिए। और यहाँ जो जगह बचा वो जगह किसका बचा, तो वो जगह एस का बचा, तो यहाँ पे हो गया। अब कहता है पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ आर दीजिएगा तो ये पी है तो इसके बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा। इसका मतलब है आर जो यहाँ दिए थे अब वो जाके पता चला तो ये यहाँ नहीं होगा। अब कोई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट आर यहाँ टी यहाँ बैठाएंगे, उसका सही हो जाएगा। लेकिन कोई यहाँ टी बैठाएंगे, कोई यहाँ आर बैठा देंगे, उसका 100% गलत हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। तो जब टी और आर दोनों दिया गया था तो मैक्सिमम दोनों में से कोई होगा, और नहीं कंफर्म होने के कारण आइदर में दिए थे। और जब आगे बढ़े तो पी और आर के बीच 2 व्यक्ति है तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब यहाँ आर होगा, यहाँ टी होगा। तो अब यहाँ आर दे दीजिए, यहाँ आर दे दीजिए और यहाँ टी दे दीजिए, ठीक है। अब कहता है Q और P के बीच में कौन बैठा है, तो Q और P के बीच में कौन बैठा है, तो Q और P के बीच में आप देख रहे होंगे कौन बैठा है, तो Q और P के बीच में S बैठा है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक व्हाट के स्थान पे आएगा। यानी ये जो है फाइंडिंग मिसिंग वन चैप्टर का नाम है, यानी एक यहाँ पे गायब है, एक यहाँ पे अज्ञात है, और उसमें कौन सा अंक आएगा वो देखिए। ये पैटर्न को समझिए, 13 था, यहाँ 26 हुआ, यहाँ 39 हुआ। आप देख रहे हैं 13 + 13 26 हो गया, 26 + 13 39 हो गया। तो 13 13 की वृद्धि, यहाँ 17 - 1 16, 16 - 1 15, यहाँ 1 1 की कमी। यानी जो भी कार्यक्रम होता है, जो जुटता है या जो घटता है, वो दोनों के साथ होता है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ क्या करेंगे, 30 + 12 42, 42 + 12 40 + 12
52 होता है, 52 में 2 जोड़िएगा, आपका आंसर 54 होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। किसी निश्चित कूट भाषा में एरो को FOOSE लिखा जाता है और GERM को THOR लिखा जाता है, उसी भाषा में MOWER को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए ARROW एरो को FOOSE लिखा जाता है, GERM इसको THOR लिखा जाता है। अब यहाँ पे MOWER को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब देखिएगा तो यहाँ आप देख रहे होंगे इनमें और इसमें एक आपका कॉमन है और वो है क्या? तो R। इसमें भी R है, इसमें भी R है। तो अब यहाँ देखिए R के सामने डबल O और यहाँ डबल R के सामने डबल O, यहाँ R के सामने O, यानी कहने का अर्थ हुआ ऊपर से नीचे इसका कोडिंग है। तो A का कोड हो जाएगा F, R का O, R का O, O का S, W का E, G का T, E का H, R का O, M का R। अब ये हो गया, तो वहां MOWER जो है इसी में अवेलेबल है। तो M का कोड आप देख रहे हैं क्या है? R। तो इसका हो जाएगा R। O का कोड देख रहे हैं क्या है? S। तो आप दे दीजिए S। W का कोड क्या है? तो E। W का कोड दे दीजिए E। ER, E और R यहाँ है तो H और O, H और O, RSEHO आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, वही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? यानी कहने का अर्थ हुआ, पहले ये यहां से यहां तक एक पेपर है, ठीक है, इसको यहां से यहां डॉट देने मतलब और ऐसे करने मतलब ये हाफ मोड़ दिया है। जब वो बड़ा था तो उसको हाफ मोड़ के छोटा कर दिया, ठीक। अब जब यहां से यहां ये तो बचा नहीं, अब यहां से यहां जो बचा हाफ, हाफ को भी हाफ किया, यानी ये सिंगल लेयर, जब हाफ हुआ तो डबल लेयर, और इसको जब मोड़ दिया तो 2 दूना 4 लेयर। अब जब 4 लेयर हो गया तो यहां से यहां हुआ, और यहां से यहां जब बचा तो इसको लाइन ऐसे काटा, यहाँ पे ये काटा, यहाँ ये काटा और यहाँ एक गोला काटा। अब कहता है काटने के बाद जब इसको खोला जाएगा तो कैसा बनेगा? तो आप जानते हैं कि यहाँ जैसे जैसे काटा है ऐसा ऐसा ही बनेगा, और कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो अब यहाँ देखिए, इसमें पहले ये वाला गायब है, ये वाला गायब है तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ भी ये वाला गायब है तो ये बी ऑप्शन तो होगा नहीं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये गोला ये गोला ये गोला तो यहाँ है लेकिन यहाँ गायब है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आपका जो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया। सी में आप देख रहे हैं जैसा होना चाहिए सब अवेलेबल है। कैसा होना चाहिए? तो अब यहां से ये खुलेगा तो यहाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर जब इधर पलटेगा तो ऐसा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और इधर जब खुलेगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक व्हाट के स्थान पे आएगा। ये आपका अल्फाबेट सीरीज का लिया गया है, SKH। अब देखिए S का 19 होता है, और यहाँ P का 16 होता है, यहाँ M का 13 होता है, यहाँ J का 10 होता है। अब आप लोग को पता होगा तो शुरू में जो है S है तो 19, 19 माइनस 3 करेंगे तो 16, 16 माइनस 3 करेंगे तो 13, 13 माइनस 3 करेंगे तो 10। इसका मतलब है कि 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 होगा, और 7 नंबर पे अंग्रेजी वर्णमाला का जी अक्षर होता है। कौन सा अक्षर होता है? जी अक्षर होता है। अब यहाँ 11 है K का, ये M का 13 है, ये O का 15 है, ये 17 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 11 में 2 जोड़ा है 13, 13 में 2 जोड़ा है 15, 15 में 2 जोड़ा है 17, तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 19 नंबर पे आपका अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्षर होता है। आपका जो भी आंसर होगा GS से स्टार्ट होगा,
बी ऑप्शन जीएस नहीं है, सी ऑप्शन जीटी है, डी ऑप्शन एचएस है। इसका मतलब आपका आंसर होगा जीएसडी ऑप्शन नंबर 1। अब रही बात तीसरा हम निकालने का, तो वो भी निकाल के दिखा ही देते हैं। ये H का 8 है, G का 7 है, तो एक घट गया, F का 6 है तो और एक घट गया, E का 5 है तो एक और घट गया। इसका मतलब E से नीचे भी जाएंगे तो D होगा और ये 4 नंबर होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर GSD हो गया है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। ये क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है 4 गो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, उस 4 ऑप्शन में से ऐसे एक ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए जिनका कि 3 एक जैसा होगा और चौथा भिन्न होगा, यानी डिफरेंट होगा। अब आप देखते हैं ये 8 है, 9 है, 10 है, HIJ लगातार है, Q है, ये Q आपका 17 आता है, ये आपका 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 16 है। अब आपको दिख रहा होगा भिन्न कौन सा है, ये लगातार फॉर्म में है, 8 9 10 बढ़ते क्रम में है, 17 18 19 बढ़ते क्रम में है, 4 5 6 बढ़ते क्रम में है, लेकिन 14 13 16 बीच में घट गया है, बाद में बढ़ गया है, और ये लगातार है भी नहीं। इस तरीके से ये आपको अलग होगा और यही आपका उत्तर होगा। ये पासा आपका, ये प्रश्न आपका पासा से लिया गया है। कहता है एक्स एस वाई एंड जेड और एट दी अक्षरों या प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। उस अक्षर या प्रतीक का चयन करें जो एस प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये पासा डबल पासा वाला क्वेश्चन है। डबल पासा वाला क्वेश्चन है तो वहां पे देखिए, देख रहे होंगे ये y और z आपस में समान है। जब y और z आपस में समान होगा तो यहाँ पे एक नियम होता है, एक कंडीशन होता है। यदि पासे की संख्या 2 हो तथा दोनों पासे में लिखे कोई 2 अंक, रंग, अक्षर या प्रतीक आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक, रंग, अक्षर या प्रतीक एक दूसरे का विपरीत होता है। तो अब यहां देख रहे हैं कि YZ तो है समान है, इसका मतलब S का विपरीत एंड, और आपको क्वेश्चन में वही पूछ रहा था S का विपरीत क्या होगा, तो S का विपरीत एंड होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग है। एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माय कंट्री का अर्थ है 8573। इंडिया इज माय कंट्री का अर्थ है 8573। सेम इज माय फ्रेंड का अर्थ है 8634। सेम इज माय फ्रेंड का अर्थ है 8634। माय कंट्री का अर्थ है 73। टीम इंडिया का अर्थ है 59। तो उस भाषा में, उस कूट भाषा में कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट क्या होगा। इतना कहानी कहने के बाद कहता है कंट्री का कोड क्या होगा। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले में कंट्री है, यहां कह रहा है इंडिया इज माय कंट्री, और यहां कह रहा है सेम इज माय फ्रेंड। अब देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड वाले में इज माय कॉमन है, तो अब यहां भी इज माई है और यहां भी इज माई है। तो 8573 और 8634 में कोई 2 अंक ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो आप देख रहे हैं 3 और 8 कॉमन है, 3 और 8 कॉमन है, 3 और 8 कॉमन है। अब यहां देखिए 3 का इज होगा कि 8 का इज होगा, इस बात की स्पष्टता नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको जो मांगेगा हम वो उसको दे रहे हैं। यहां तक हो गया। अब आप कहता है यहां बचा इंडिया कंट्री और यहां है टीम इंडिया। टीम इंडिया का 59 है और इंडिया कंट्री का 57 बचा है। इंडिया कंट्री का 57 बचा है, टीम इंडिया का 59 बचा है। इन दोनों में कॉमन जो है वो आपका कॉमन है इंडिया, वो आपका कॉमन है इंडिया। तो इसका मतलब 5 और 5 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 कोड किसका होगा, इंडिया का होगा। इस स्थिति में कंट्री के लिए क्या बच गया, कंट्री के लिए बच गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 बच गया।
यदि इसी प्रश्न में टीम के लिए पूछ देता तो टीम का आंसर दे देते 9। टीम का आंसर क्या देते 9। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का R प्लस एस का अर्थ है R एस की पुत्री है, R माइनस एस का अर्थ है R एस का पति है, R इंटू एस का अर्थ है R एस का भाई है। यदि T इंटू भी प्लस जेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब देखिए यहाँ T इंटू भी है, यदि T इंटू भी यहाँ हो तो क्या पढ़िएगा T भी का भाई है। T क्या है भी का भाई है, T भी का भाई है, तो इसका ये भाई है, मेल मेंबर है और क्लियर आप लोग को भाई लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है भी प्लस जेड, भी प्लस जेड भी जेड की पुत्री है। भी क्या है जेड की पुत्री है यानी जेड की बेटी है यानी फीमेल मेंबर है। अब कहता है इतना जब हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी सत्य विकल्प आपको चुनना है। कह रहा है टी जेड का चाचा है, टी जो है यहाँ नीचे में है, ये जेड का चाचा है, जेड का चाचा एक जनरेशन नीचे नहीं होता है, ये इसका बेटा है, इसलिए ये गलत। अब दूसरा कहता है टी जेड का पिता है, टी जो है जेड का पिता नहीं है, टी का पिता जेड हो सकता है या माता हो सकती है, क्योंकि जेड का ये बेटा है लेकिन यहाँ मेल फीमेल नहीं पता होने के कारण ये हम नहीं कह सकते हैं ये जेड माँ है कि बाप है, क्योंकि जेड की बेटी भी है। और तीसरा कहता है टी जेड का बेटा है, तो टी जेड का बेटा है, यही ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और चौथा कह रहा है टी जेड का भाई है, टी जेड का भाई कभी भी एक जनरेशन नीचे नहीं होता है, क्योंकि भाई जो है जनरेशन चार्ट में वो लेवल में होता है, इक्वल में होता है। इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब 5 शब्द दिया गया है और पांचों शब्द में आपको चुनना है जो कौन सा शब्द आपका फर्स्ट में आएगा, कौन सा सेकंड में आएगा। तो यहाँ देखिए पी आर, यहाँ पी आर, यहाँ पी आर, यहाँ पी आर, यहाँ पी आर, सब में इक्वल है, इससे पता नहीं चला। अगला अल्फाबेट लेते हैं, ये ई है तो 5, ई है तो 5, ई है तो 5, आर है तो 18, आर है तो सॉरी ई है तो 5, आई है तो 9। अब देखिए यहाँ पे 5 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो ये जो है पी आर आई है, यहाँ पी आर ई है, पी आर ई है, पी आर ई है, पी आर ई है। तो अब आई वाला जो है सबसे लास्ट में मिलेगा, यानी ये जो मेरा होगा 5 नंबर पे होगा। अब इससे भी मेरा कुछ आंसर स्पष्ट हो जाएगा, लास्ट में होगा तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ लास्ट में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है। अब यहाँ s का 19, इसका 13 और इसका 16। अब यहाँ देखिए कौन छोटा है, तो अब आप देख रहे हैं कि 13 वाला सबसे छोटा है, तब 16 होगा, तब 19 होगा, तो 13 वाला सब छोटा है, यानी सबसे पहले 5 नंबर। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये नहीं होगा क्योंकि ये 4 से स्टार्ट किया है, तो मेरा ये हो गया फर्स्ट पे। अब उसके बाद देखिए 13 खत्म हो गया तो 19 है, यहाँ s है, यानी ये हो जाएगा सेकेंड में। अब 4 होना चाहिए, 5 के बाद 4 यहाँ है और 5 के बाद यहाँ 3 है। अब ये आंसर खत्म। तो आप जानते हैं यदि प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा, और यदि 3 ऑप्शन गलत हो जाता है तो चौथा आंसर ही होगा, और यही आपका आंसर होगा भी। अब यदि मिलाना भी चाहे तो मिलाइए, 19 इक्वल है, T20 है और यहाँ C3 है, तो पहले C होगा यानी 3 होगा और फिर उसके बाद 1 होगा, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अब देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो दूसरे पद का पहले पद से, यानी कहने का मतलब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए LBPKC, इसको लिखा है BLOCK। अब यहाँ -1 करिएगा ये आ जाएगा, यहाँ +1 करिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ -1 करिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ
+1 करिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ -1 करिएगा तो ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब l -1 तो पहले k होता है, b के बाद +1 तो c होता है, p -1 करेंगे o, k +1 l, c -1 b, ये हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे m-1 करेंगे तो अब यहाँ देखिए -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो m-1 करेंगे, m-1 करिएगा 13 में से 1 जाएगा 12, a +1 तो b होगा, r-1 करिएगा q होगा, g +1 h होगा, i-1 h होगा, n+1 o होगा। तो आपका आंसर OHH QBL, OHH QBL, OHH QBL आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृतियां अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कहने का मतलब एम्बेडेड फिगर चैप्टर का नाम है, इसमें होता क्या है, जो यहाँ फिगर दिया गया है ऐसा फिगर किसमें होगा, बिना घुमाए हुए वो पोस्ट में लिख दिया है। यदि नहीं लिखता तो घुमा के भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ऐसा है और ऐसा है, तो ये आपका सीधा यहाँ होगा, यहाँ होगा। यानी कहने का मतलब है इसमें मिटा के प्राप्त कर सकते हैं, जोड़ के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम इधर सबको मिटा दे हमको ये मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ 24 दे रहा है, 40 दे रहा है, 64 दे रहा है, 104 दे रहा है, वाट दे रहा है, 312 दे रहा है। इन दोनों का यदि आप बीच का अंतर देखेंगे, सीरीज बनाने का सबसे बढ़िया नियम अंतर निकाल लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1 +16, यहाँ निकालिएगा तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 4 गया 2, ये यहाँ निकालिएगा 4 - 4 0, 10 में से 4 गया 6, ये। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ कुछ निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ कुछ निकलेगा, तो यानी प्लस हो रहा तो प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें निकाले तो हैं, लेकिन देख रहे हैं कि 16 है, 24 है, 60 है। अब यहाँ पे लगातार फॉर्म में क्या क्या वृद्धि हो रहा है, तो 16 + 8 24, 24 में क्या जोड़ के 40 होगा, तो 24 + 16 करिएगा तो 40 होगा। अब 40 में क्या जोड़ के अगला होना चाहिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 लिए हैं, यहाँ 16 लिए हैं, तो यहाँ क्या होगा 32, 2 + 0 2 और 3 6 + 3 9, 92। 92 में क्या जोड़ेंगे तो 32 का 2 गुना होगा 64, तो यहाँ 64 जोड़ेंगे, 4 + 2 6 और 9 6 15 के 5, बच गया 1। यही हो जाएगा सीरीज, क्योंकि 8 16 32 64 2 गुना जा रहा है। अब 104 + 92 आपका आंसर होगा, 4 + 2 6 10 9 19। अब आपका सही आंसर 196। 196 तो कहीं दिख नहीं रहा है, चलते देखते हैं। 16 24 60 60, देखिए यहाँ घटाने में गलती हो गया, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 6 गया 4 होगा, यहाँ 40 होगा। अब 40 + 32 करिएगा तो 2 + 0 2 और 4 + 3 7, 32 नहीं, यहाँ 92 नहीं 72 होना चाहिए। और 172 यदि 72 और 104 तो आपका हो जाएगा 176। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर 176 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। ये वृत्त जो है, ये वृत्त जो आपको दिख रहा है, ये सब्जी को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, सब्जी को निरूपित करता है। त्रिभुज जड़ को निरूपित करता है, ये त्रिभुज जो है जड़ को निरूपित करता है। और वर्ग कठोर मृदा को, ये वर्ग जो है कठोर मृदा यानी ठोस मिट्टी जिसको कहेंगे, कठोर मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होता है, निरूपित करता है। आयत गर्मियों को निरूपित करता है, ये जो है आयत ये गर्मियों को निरूपित करता है, गर्मियों को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली
जड़ वाली सब्जी को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है। यानी जड़ वाली होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए और गर्मी में उगनी चाहिए, लेकिन कठोर मृदा में नहीं। तो जब कठोर मृदा में नहीं होगा तो आप ध्यान दीजिए, कठोर मृदा वर्ग में है, यानी इसमें वो कभी नहीं होगा। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, और इधर तीनों होना चाहिए। तो वो संख्या आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अल्फाबेट है जो डी दिख रहा है, जो वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर डी होगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब 31 और 90 है, तो 31 को क्या करके 90 ला सकते हैं? तो आप जानते हैं 31 को यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गया 5, यानी 59 प्लस करके ला सकते हैं। तो इसमें 59 यदि जोड़ देंगे तो 9 + 3 12 के 2 बच गया 1, 5 4 9 1 10 के 0 बच गया 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 102। अब यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे भी हम ला सकते हैं 31 से 90। कैसे ला सकते हैं वो देखिए, 31 गुना 3 माइनस 3, तो ये 31 गुना 3 93 होता है, 93 माइनस 3 90 हो जाएगा। अब उस हिसाब से करेंगे 43 गुना 3 माइनस 3, 43 गुना 3 3 3 9 4 3 12 2 बच गया 129, 129 माइनस 3 126 होगा। अब यदि 126 ऑप्शन होता तो वो भी मेरा आंसर सही होता, क्योंकि एनालॉजी का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से आपको 31 से 90 लाना है। 31 से 90 लाने के लिए वो किए, या चाहे हम ऐसे भी कर सकते थे 31 माइनस 1 गुना 3 बराबर 90। तो इस हिसाब से 43 माइनस 1 गुना 3 बराबर 43 माइनस 1 गया 42, 42 गुना 3 3 दूना 6 4 3 12 2 बच गया 1, यहाँ भी 126 ही आया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन होता है तो ऑप्शन से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा मजबूर होते हैं और आपके हाथ बंधे होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे जैसा ऑप्शन होगा उस आधार से सोचना है। तो इस तरीके से इसका आंसर अभी फिलहाल 102 ही देंगे, यदि 126 होता हम वो भी देते। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह समान ज्ञात रूप से तथ्य से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। अब कहता है सभी नीले सफेद हैं, कुछ सफेद भूरे हैं। अब यहाँ देख कहने का मतलब है सभी नीले सफेद हैं, यहाँ नीला, और सभी नीले सफेद हैं, यहाँ सफेद, और कुछ सफेद भूरे हैं, तो यहाँ भूरे। अब कहता है सभी भूरा सफेद है, सभी भूरा सफेद है, नहीं है, क्योंकि कुछ भूरा सफेद है, इसलिए ये गलत। और दूसरा कहता है सभी भूरा नीले हैं, सभी भूरा नीले हैं, यहाँ कोई भूरा नीला नहीं है, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को उसके 5 और उसके वर्गों में जोड़ा जाता है, उसके 5 के गुणज को उसके वर्गों में जोड़ा जाता है, तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न मैथ का लगता है और मैथ का ही है, लेकिन पूछ दिया है रीजनिंग मैथ, इसको बता ही देते हैं और आप लोग सीख ही लीजिए। क्या कहता है, जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज, अब यहां पहले संख्या लीजिए, तो संख्या क्या है, हम यहां मान लिए कि माना की संख्या x, माना की संख्या बराबर x, ठीक है। तो जब किसी संख्या, तो संख्या तो मालूम चल चुका है, वो संख्या क्या है, x है। अब x है को उसके 5 के गुणज, तो अब इसका 5 का गुणज जब होगा, 5 का गुणज बराबर 5x, 5 के गुणज और उसके वर्गों में जोड़ा जाता है, वर्ग क्या होगा, x² को जोड़ा जाता है, तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। जब ये तीनों को जोड़िएगा तो 91 आएगा, 91 आएगा। तो संख्या ज्ञात करिए, यानी x + 5x + x² बराबर
91। इन दोनों को जोड़िएगा 5x और x आपका होगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 91। अब यहां देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 91 बराबर 0। अब ये आपका समीकरण पे आ गया, और समीकरण पे जब आ गया है तो देखिए क्या करना है, समीकरण पे आ गया तो क्या करना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 91 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जहाँ 6x आ जाना चाहिए, तो यहाँ 91 को तोड़ेंगे तो ये 1 से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से लग जाएगा, और 7 से क्या लगेगा 13 बार में, 13 सतह 91। अब यहां लिखेंगे 13x माइनस 7x माइनस 91 बराबर 0। अब यहाँ ये करने का क्या मतलब हुआ, यहां मेरा होना चाहिए 6x और आपको यहां लिख दिए 13x माइनस 7x। तो आप भी जानते हैं जब 13x में से 7x घटा लेंगे तो बचेगा फाइनली मेरा 6x ही, लेकिन हमको ऐसे लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से अब यहाँ हो गया। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 बचेगा, और यहाँ भी वही बचना चाहिए जो पीछे बचा था। तो बिना सोचे समझे x प्लस 13 लिख लिए। अब यहाँ 7 दे देंगे। अब देखेंगे 7 गुना x करेंगे तो 7x हो जाएगा प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो माइनस 7x, 7 इंटू एक्स माइनस 7x। अब माइनस प्लस माइनस, 7 गुना 13 91 भी आ गया। अब यहाँ पे x माइनस 7 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 7 और x प्लस 13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर माइनस 13। तो माइनस 13 ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर होगा 7। अब यहाँ पे जब आंसर 7 आ गया तो ऑप्शन की ओर तलाश करते हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सी नंबर में 7। अब यदि इसको प्रूफ करने की नौबत आएगी तो प्रूफ भी आप कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके लिए जो क्या ये 91 आता है। तो अब आप देखिए x का वैल्यू लिखिए, तो x का वैल्यू 7 प्लस 5x का वैल्यू 5 गुना 7 35 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर 49 बराबर कितना आता है देखिए 7 5 12 12 9 12 8 20 1 21 के बच गया 2 4 3 7 2 9। ये रियल में प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़ है, यानी जहां माइनस होगा उसका अर्थ जोड़ है, और चिन्ह जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ घटाना है, और चिन्ह भाग का अर्थ गुना है। गणित के अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली के समान है, यानी जो नियम होता है बोर्ड मास वो वैसे ही रहेगा। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए 240 है, क्या है 240 है। तो 240 गुना का अर्थ क्या कह रहा है, यहां देखिए चिन्ह गुना का अर्थ है घटाना, तो यहां माइनस दे दिए क्या 72। अब प्लस है तो प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस है यहाँ पे तो भाग है तो बटे कर दिया, और भाग का अर्थ गुना है, तो गुना क्या है 24, और माइनस का अर्थ, तो यहाँ देखिए चिन्ह माइनस का अर्थ जोड़ है तो जोड़ कर दिए 6। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 8 दिया 24, तो अब 8 दिया 24 हो गया, तो आपके पास अवेलेबल क्या रह गया 240 माइनस 72 गुना 3 प्लस 6। 240 माइनस 72 गुना 3 प्लस 6। अब 240 72 गुना 3 करिएगा, 3 दूना 6 7 21 के 1 बच गया 2 प्लस 6। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 प्लस 6 बराबर 30। आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्रानुसार PQ पर रखा जाता है। अब देखिए ये कैसा है,
ये M है, ये 8 है, ये A है, ये G है, ये I है, ये 2 है, ये C है, ये A है, ये L है, और यहाँ पे दर्पण पे रखा गया है। एक चीज ध्यान दीजिए, दर्पण में बाएं और दाएं परिवर्तित होता है, यानी दर्पण में लेफ्ट और राइट चेंज होता है, अप और डाउन नो चेंज होता है, यानी ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, बाएं दाएं सिर्फ चेंज होता है दर्पण में। और यदि दर्पण नीचे रख दे वो मिरर इमेज देगा, यानी दर्पण नीचे रख दे वो मिरर इमेज ही देगा, लेकिन वो एग्जैक्ट 100% वाटर जैसा होता है। कैसा होता है? तो वहां अप डाउन चेंज होता है, लेफ्ट राइट नो चेंज होता है। अब देखिए, ये राइट में है तो ये लेफ्ट में आएगा, और इसका मुंह राइट तरफ है तो इसका मुंह लेफ्ट तरफ ऐसा खुल जाएगा, ये ऐसा होगा। ए ऐसा ही रहेगा, सी राइट तरफ है तो ये लेफ्ट तरफ होगा। अब देखिए LAC किस ऑप्शन में है? आप देख रहे हैं यहां नहीं है, ये गलत, यहां नहीं है, ये गलत, LAC यहां है, तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ G है, यहाँ I है, तो 2 के बाद G है कि I है? तो आप लोग कहेंगे 2 के बाद I है, इसका मतलब 2 के बाद G वाला ये गलत, और जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन आपका उत्तर ही होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पाएगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज का। अब नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए पहला फिगर में ये लाइन ए को है राइट साइड, दूसरा में ये घूम गया है क्लॉकवाइज 90 डिग्री और चला आया है 2 नीचे, यानी कहने का मतलब फर्स्ट में जो है यहाँ है, 1 में यहाँ, 2 नंबर में यहाँ हो गया, 3 नंबर में 3 लाइन यहाँ हो गया। तो आप जानते हैं ये क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब चौथा में 4 लाइन होगा और वो ऊपर होगा। 4 लाइन वाला ऊपर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये नहीं, ये नहीं, यानी बी और डी का भी आंसर होगा नहीं, ए और सी होगा। इस तरीके से यहाँ समझ गए। अब दूसरा फिगर जो ऐसा है, इस फिगर का क्या कहानी है? देखिए इस फिगर का ये यहाँ रंगा हुआ है 1 नंबर, उसके बाद यहाँ रंगता है 2 नंबर में, और यहाँ रंगता है 3 नंबर में, इसका मतलब यहाँ रंगेगा 4 नंबर में, ये भी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड रंगा हुआ होगा, और लेफ्ट साइड जो रंगा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में है और ए में ऊपर की ओर है। इस तरीके से ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, और जो भी लोग रहमान एम सिविल सर्विस पे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, और यदि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि कोई समस्या और सुझाव हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।